रानी का सिर कटा भूत तलवार लेकर आज भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा देता है। रानी महल में काफी खजाना होने की भी बात होती है, तो अधिकांश लोग यहाँ पर खुदाई वगैरह कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये खुदाई किस लिए की गई है ये तो नहीं। दोस्तों, जिस सुरंग में अभी हम जाने वाले हैं ना, बताया जाता है कि इस सुरंग के माध्यम से हम दहकाने वाली 2 मंजिलों में पहुंचेंगे, जिसमें बहुत भयंकर खजाना रखा हुआ है और उस खजाने की रक्षा एक सिर कटा हुआ भूत करता है। कुछ लोग उसे रानी का भूत बताते हैं, तो कुछ लोग उसे अदृश्य शक्ति बताते हैं। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सुरंग के माध्यम से उन्हीं दहखानों में पहुंचेंगे। आइए। इसने भी महाराजा छत्रसाल को बचाने में अपनी जान लगा दी थी। जिन तलवारों के निशान आज आप देख रहे हो, ये देखिए, ये निशान 1661 के हैं। इन पहाड़ियों से होते हुए अब हम पहुंचेंगे यहाँ के सामंत के महल में। यहाँ पर देखोगे तो ये जो दीवारें आपको दिखाई दे रही है ना, एक समय हर एक दीवार पर एक कमरे की छत डली हुई थी, लेकिन जब वक्त का अभाव पड़ा तो ये दीवारें खंडर का रूप ले गई और आज मिट्टी में मिल गई, क्योंकि समय का अभाव बहुत बुरा होता है। दोस्तों, जहां पर अभी हम खड़े हुए हैं, ये यहाँ के राजा के सामंत हुआ करते थे। यानी कि इस राज्य में, इस महल के जो राजा थे, उनके पास 52 गांव थे। 52 गांव के वो राजा थे, 52 गांव की जागीर थी। तो 52 गांव की जब जागीर थी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा राज्य रहा होगा। ये सामंत का महल है। सामने आपको रानी महल दिखाई दे रहा है, उसके बाजू में राजा महल दिखाई दे रहा है। तो एक समय लगभग 4 से 5 एकड़ में यहाँ पर महल ही महल, कमरे ही कमरे बने हुए थे, जो आज मिट्टी में मिल चुके हैं, जिनकी सिर्फ थोड़ी बहुत बची हुई दीवारें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो नुकसान हुआ है वो यहाँ की देखरेख के अभाव में हुआ है और दूसरा खजाने की लालच में हुआ है। कुछ दीवारें खजाने की लालच में तोड़ी गई, तो कुछ पर देखरेख का अभाव भी रहा। और 400 से 500 वर्ष बीत चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि टूट सकती हैं दीवारें, क्योंकि देखरेख नहीं हुई। यहाँ पर देखोगे तो ये मेहराब वाले दरवाजे, यहाँ पर भी एक आंगन रहा था उस समय, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ कमरे भी रहे थे जो आज टूट चुके हैं, जिनके नमूने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक हिसाब से आपको मैं बता दूं कि ये छोटा मोटा राज्य नहीं था, छोटा मोटा महल नहीं था, लेकिन वक्त का हवाव इस पर ऐसे पड़ा कि इसके निशान भी आज हमें जो देखने को मिल रहे हैं, कुछ समय बाद हमें ये भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस पर किसी की भी नज़र नहीं है। यहाँ से मैं आपको पूरा महल क्लियर दिखा सकता हूँ। सामने आप देख रहे हो एक छोटा सा जो हॉल बना हुआ है, जो दानाल दिखाई दे रही है, वहाँ पर सैनिक बैठकर इस पूरे महल की सुरक्षा किया करते थे। वहाँ पर मुख्य गेट लगा रहता था। सामने आपको रानी महल दिखाई दे रहा है, जिसकी दीवारें और दरवाजा आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसके अंदर पेड़ ही पेड़ उग चुके हैं। उसे भी हम अभी देखने के लिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इस जो सामंत थे उनकी सिर्फ इस हवेली की ये दीवारें ही कुछ बची हुई हैं, जो काफ़ी सुंदर तकनीक से बनाई गई थी, और ये पास में एक बुर्ज बचा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वरना एक समय ये बहुत बड़ा राज्य था और बहुत बड़े बड़े योद्धा यहाँ पर निवास करते थे। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बरामदा दिखाई देगा, जिसमें 3 मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, और यहाँ पर इसका एक चबूतरा बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय यहाँ पर ये मुख्य द्वारे पर था। इसमें सैनिक बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे, क्योंकि यहाँ पर सैनिकों की जो टुकड़ियाँ हुआ करती थी वो बैठकर आने जाने वालों पर निगरानी किया करते थे। यहाँ पर सैनिक विश्राम वगैरह किया करते थे और उनके अस्त्र शस्त्र भी रखा रहा करते थे। तो उसी समय का ये निर्माण है, लगभग 15 से 16वीं शताब्दी का। आइए, यहाँ से जैसे ही हम अंदर की ओर जाएंगे तो एक समय पर यहाँ पर बहुत बड़ा दरवाजा हुआ करता था। यहाँ पर आपको ये इमारत की दीवारें भी दिखाई दे रही होंगी, जो आज नष्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर पूरे इस महल को गोल गोल ये दीवारें कवर करती थी, और ये सुरक्षा पॉइंट था यहाँ पर। आइए, अब हम यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं। तो हमें छोटी छोटी दीवारों के जो नमूने हैं
एक समय ईंटों की ये दीवारें रहा करती होंगी जो हमें देखने को मिल रही हैं। आइए चारों तरफ देखोगे तो इसी तरह की टूटी फूटी दीवारें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर भी उस समय कुछ कमरे वगैरह रहे होंगे, कुछ कक्ष रहे होंगे, लेकिन वक्त की धूल इन पर जम चुकी है, वक्त का अभाव है, आज एक खंडर में तब्दील हो गया है। वरना एक समय यहाँ पर बहुत बड़ा साम्राज्य रहता था। चारों तरफ उस समय की इमारतें जो टूटी फूटी आपको आज भी नज़र आ रही होंगी, जिससे अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हो कि एक समय यहाँ पर कैसा साम्राज्य रहा करता होगा, क्या यहाँ की शान शौकत होगी। दोस्तों, हमारा जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड बुंदेलों का गढ़ कहा जाता है। इसमें आपको हर एक 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक किले, महल या बावड़ी या कोई गढ़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अधिकांश बुंदेलों का शासन हमें देखने को मिलता है। हर जगह उनकी पहचान यहाँ पर बिखरी हुई है, उनकी विरासतें हर जगह फैली हुई हैं। दोस्तों, आज जहाँ पर हम आ चुके हैं, ये विरासत एक बहुत ही पहचानवाई विरासत एक समय रहा करती थी। एक समय यहाँ की जो पहचान थी, यहाँ की जो शौर्य गाथा थी, वो दूर दूर तक फैली थी। दोस्तों, कहने को तो हमारे भारत में कई विरासतें पड़ी हुई हैं, एक से एक आलीशान विरासतें पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की विरासतें पड़ी हुई हैं, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। लेकिन आज जिस विरासत पर हम आपको लेकर आए हैं, देखने में तो आपको एक खंडर दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर और बाहर आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे होंगे और आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि कोई छोटा मोटा सामंत रहा होगा जिसका ये महल है या जिसका ये घर है। लेकिन दोस्तों, इस विरासत को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विरासत अपने आप में एक इतनी बड़ी पहचान छुपाए रखी है, जिसकी पहचान को दबाया गया है, जिसका इतिहास अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में उसे बुंदेलखंड केसरी की ख्याति प्राप्त है। लेकिन आज उसके महलों की जो हालत है, वो आप देखकर रो पड़ोगे। दोस्तों, एक समय था जब यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सेनापति, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़ी शान और शौकत के साथ रहा करते थे। लेकिन आज ये 5 से 6 एकड़ में फैली हुई पूरी विरासत खंडर में तब्दील होती चली जा रही है, यानी कि खंडर हो चुकी है। बची हैं तो कुछ निशानियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर देखने को मिलती हैं टूटी फूटी दीवारें और सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं टीकमगढ़ जिले के महेबा ग्राम में, और महेबा ग्राम से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर इन बीहड़ और पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है ये रानी महल। इसके पास में राजा महल और वहाँ पर सेनापति का महल, यानी कि सैनिकों के लिए महल बनाया गया है। और यहाँ पर हजारों जो कमरे थे जो आज टूटकर मिट्टी में बिखर चुके हैं, देखने को मिलती हैं तो कुछ सिर्फ ईंटें। दोस्तों, ये महल है महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय का। अब आपको ये सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि महाराजा छत्रसाल तो छतरपुर में रहते थे, तो यहाँ पर उनका महल कैसे आया। कि मैं आपको बता दूं, जब महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ तो वो इसी जगह पर हुआ था। महाराजा छत्रसाल के पिता पर जब आक्रमण किया गया तो उन्होंने इसी जंगल के बीचों बीच में अपने आप को छुपाया, इन्हीं महलों में रहे और यहीं पर महाराजा छत्रसाल 12 वर्ष तक खेले कूदे। और यहीं पर महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय और उनकी माता लाल कौरी की जान भी गई, यानी कि औरंगजेब ने जब उनके ऊपर हमला किया तो उन्होंने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने हाथों से अपनी जान दे दी। इसके बाद औरंगजेब के जो खास सैनिक थे वो उनका सर काटकर भी औरंगजेब के पास ले गए सबूत के तौर पर। तो दोस्तों, आज इस महल को, वैसे तो ये पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन आज हम इसे देखने वाले हैं, इसकी रहस्य को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाएंगे। उसके पहले देखोगे तो यहाँ पर आसपास बैठने के लिए जगह बनी हुई है। उस समय यहाँ पर एक चबूतरा रहा होगा और दोनों तरफ ही ईंटों की दीवारें दिखाई दे रही हैं, सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से अंदर जाते ही हमें देखने को मिलेगा रानी महल। बताया जाता है कि आज भी इस रानी महल में रात में रानी का सिर कटा हुआ भूत तलवार लेकर घूमता है।
इस वीरान और सुनसान और इस बबरी वन के बीचों बीच में ये आपको प्राचीन इमारत दिखाई दे रही होगी, जिसे बोला जाता है रानी महल, जिसके अंदर बताया जाता है कि इसके अंदर इतना सोना पड़ा हुआ है कि लोग बागों ने इसे खोद खोद कर खंडर बना दिया। लेकिन ये भी यहाँ पर एक सच्चाई छुपी हुई है। लोग रात में यहाँ पर आने से डरते हैं, कोई भी अपना कदम यहाँ पर नहीं रखता है, क्योंकि बताया जाता है कि जो रानी है उनका सिर कटाभूत आज भी तलवार लेकर यहाँ पर इस महल की और इस खजाने की सुरक्षा करता हुआ फिरता है। दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, जो सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये लगभग 16वीं शताब्दी की हैं। एक समय यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई थी, काफ़ी शानो शौकत के साथ ये बना हुआ था, जिसकी कुछ झलक आज भी हम देख सकते हैं। तो जैसे ही हम इन सीढ़ियों पर आते हैं तो आप देखोगे सामने आपको दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है और ऊपर आपको 3 छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों, उस समय जब राजा किसी युद्ध को लड़ने के लिए जाते थे या फिर युद्ध को जीत कर आते थे, तो वहाँ पर रानियां खड़ी होकर राजा के ऊपर फूल बरसाया करती थी, राजा का वेलकम किया करती थी, या फिर वो जाते थे तो उनका उत्साह बढ़ाया करती थी। हम जैसे ही यहाँ पर चढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें दिखाई देंगे दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए ये जगह बनी हुई है। दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे। ये मेहराब वाला दरवाजा इसका बना हुआ है, जो ईंट और चूना पत्थर से बनाया गया है। लेकिन इसके जो अंदर के कमरे हैं, इनका बहुत बुरा हाल है, टूट फूट इनमें हो चुकी है। कोई भी छत इसका ऐसा नहीं है जिसमें टूट फूट ना हुई हो। आइए हम इसकी टूटी फूटी इमारतों को खतरे का सामना करते हुए अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो इसका जो छत है वो टूट चुका है। इसका जो निर्माण है वो कुछ ऐसा है कि देखने में कुछ अजीब सा ही लगता है। अब आपको हम वो सच्चाई बताने वाले हैं जिस सच्चाई की हमने बात की थी। बताया जाता है कि यहाँ पर रानी महल में काफ़ी खजाना होने की भी बात होती है, तो अधिकांश लोग यहाँ पर खुदाई वगैरह कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये खुदाई किस लिए की गई है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि ज़रूर किसी न किसी लालच की वजह से इस इमारत को नुकसान पहुँचाया गया है। आइए अब यहाँ पर हम जाएंगे तो देखोगे छोटे छोटे मेहराब वाले दरवाजे, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। अभी हम रानी महल के अंदर हैं। तो यहाँ पर उस समय ये आंगन रहा होगा। इस तरफ जो कमरे वगैरह, जो कक्ष वगैरह बने हैं, तो यहाँ पर रानी, उनकी दासियाँ वगैरह रहा करती होंगी। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या यहाँ की उस समय खूबसूरती रही होगी, किस तरह से राजा महाराजा यहाँ पर रहे होंगे। लेकिन ये वीरान पड़ी इमारतें, आज इनमें पेड़ पौधे उग चुके हैं, ये दीवारें रो रही हैं, क्योंकि इनके वजूद को कोई भी पहचान दिलाने वाला नहीं है। क्या महाराजा छत्रसाल का इतिहास हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता? वो राजा जिन्होंने बुंदेलखंड केसरी के नाम से अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने 52 युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध नहीं हारे, जिन्होंने इस बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित कराने में अपनी जी जान लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं, उनसे कभी मित्रता नहीं की। यहाँ तक कि महाराजा छत्रसाल को अपना शासन भी गंवाना पड़ा था। बताया जाता है कि जो महाराजा चंपत राय थे, जो छत्रसाल के पिता थे, उनके साथ जब विश्वासघात हुआ, उनके परिवार के लोगों ने ही विश्वासघात किया, तो इन्हीं जंगलों में वो छुप कर रहे थे। और छुप कर रहते समय यहाँ पर 1649 में महाराजा छत्रसाल का इन्हीं जंगलों में, इन्हीं महलों में जन्म हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर महाराजा छत्रसाल अपने बचपन में खेले कूदे और इन्हीं महलों में बड़े हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब महाराजा छत्रसाल 12 बरस के होने वाले थे, तभी औरंगजेब को पता चल जाता है कि महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय इन पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। तब वो उन पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजता है और वह टुकड़ी यहाँ पर आकर के आक्रमण करती है, जिसमें कुछ उनके अपनों ने भी इस जगह का पता बताया था। और यहाँ पर आकर होता है भयंकर युद्ध। उस युद्ध में यहाँ के पेड़ पौधों पर
तलवारों के निशान आ गए थे, जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आज भी उन पेड़ों पर तलवार और तीरों के निशान आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे उनको उन्हीं पेड़ों से बांधकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया था। उस पेड़ के पास भी ले चलेंगे हम, जो 400 वर्ष से इस युद्ध इतिहास का गवाह बना हुआ है, इस इमारत का जीता जागता उदाहरण है। उसके पहले हम देखेंगे इन कक्षों को, इन कमरों को, जिनमें बुरी तरह से पेड़ों ने अपना आशियाना बना लिया है। एक समय कितनी सुंदर इसकी बनावट थी और किस प्रकार के महायोद्धा यहाँ पर रहते थे। उस समय की आप बनावट देखिए। ये तो हुआ यहाँ का इतिहास, लेकिन अब हम जानते हैं इसकी डरावनी सच्चाई को। इन छोटे छोटे दरवाजों में आपको लगता है कि यहाँ पर उजेला है, कोई बात नहीं है, लेकिन जगह जगह ये जो आप गड्ढे देख रहे हो, ये गड्ढे उस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ पर हर एक कदम कदम पर राजा महाराजाओं का सोने का खजाना छुपा हुआ है। और लोग इसी लालच में यहाँ पर जगह जगह खुदाई कर देते हैं, लेकिन दिन में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। रात में जब वो आते हैं तो रानी का सिर कटा हुआ भूत उनकी जान का दुश्मन बन जाता है। बताया जाता है कि रानी का सिर कटा भूत आज भी तलवार लेकर यहाँ पर इस किले की, इस महल की रक्षा करता है। रानी का सिर कटा भूत तलवार लेकर आज भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा देता है। ये देखिए, ये वीरान पड़ी इमारतें एक समय 3 मंजिल हुआ करती थी। उस समय यहाँ की शानो शौकत को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा इस किले को जीतना चाहते थे, लेकिन आज ये दीवारें रो रही हैं। कोई इनमें रहने वाला नहीं है, कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। देखोगे तो इनको देखकर रोना आता है। क्या हमारे बुंदेलखंड केसरी के महल का ये हाल इस तरह से सही है? क्या सरकार की इन पर कोई नजर नहीं है? क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वो इस किले महलों की रक्षा कर सके, इनका जीर्णोद्धार करा सके? दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप फैलाओ, क्योंकि ये हमारे बुंदेलखंड केसरी की माता जी का महल है, यानी कि महाराजा चंपत राय की रानी का इसे महल कहा जाता है, जिसकी ये दुर्दशा हो चुकी है। आप चाहें तो इसका पुनर्निर्माण हो सकता है। इसका जो निर्माण है उसे चुस्त दुरुस्त करा के इसको लोग देखने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि पूर्वजों की यादें हैं। हमारे हिंदू राजाओं में ये सबसे बड़े राजा माने जाते हैं बुंदेलखंड के, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 52 युद्ध लड़े। ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ बुंदेलखंड में जिसने 52 युद्ध लड़े हों, और वो भी मुगलों से युद्ध लड़े। कभी भी मुगलों के आगे उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया। बुंदेलखंड केसरी की उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, और आज उनकी इस विरासत की ये हालत जिस पर हमें रोना आ रहा है। एक समय यहाँ पर दीवारें रहा करती होंगी दोस्तों, लेकिन आज देखिए ये पूरा खंडर आपको दिखाई दे रहा है। जगह जगह जो दीवारों के नमूने हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें आप बखूबी देख सकते हो। लेकिन दोस्तों, अब हम ले चल रहे हैं आपको उस बेसमेंट के अंदर, यानी कि इस धरती तल से 2 मंजिल नीचे कुछ रहस्यमय कमरे बने हुए हैं, जिनमें हमें लगभग 100 मीटर लंबी सुरंग के माध्यम से जाना होगा, जिसमें रानी नहाने के लिए भी जाती थी। वहां पर पानी वगैरह के लिए एक बावड़ी बनाई गई है, और जिसमें बहुत कुछ रखा हुआ है, जिसमें ही सारा रहस्य छुपा हुआ है। तो चलिए हम उसके लिए चलते हैं। क्या हालत हुई है इनकी, ये देखकर हमारे तो आ जाओ। देखो तो एक समय कितने प्यार से, कितनी मेहनत से इसकी छत डाली गई होगी, लेकिन आज इसकी छत की ये दुर्दशा देखकर हमें बहुत ही बुरा लग रहा है। दोस्तों, अभी हम रानी महल से निकल करके यहाँ पर सुरंग के लिए आए हैं, सुरंग को देखने के लिए। तो बेसमेंट में जो 2 मंजिल नीचे कुछ रहस्यमय कमरे बने हुए हैं, तो ऊपर भी कुछ कमरे बने हुए हैं, जिनकी टूटी फूटी दीवारें हमें देखने को मिलती हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने सारे कमरे एक समय यहाँ पर बनाए गए होंगे। ये देखिए, दरवाजे वगैरह टूट चुके हैं, सारा कुछ निर्माण जो है वो टूटने की कगार पर है। आप देख सकते हो ये सारा निर्माण जो है 16वीं शताब्दी का है। वो सुरंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिस सुरंग के लिए अभी हम जा रहे हैं। अभी जहां पर हम आ चुके हैं ये है 16वीं शताब्दी का एक रहस्यमय
कुआं। इस कुएं में रानी सीधे 20 मिनट के जो कमरे हुआ करते थे, रहस्यमय कमरे, उन कमरों के माध्यम से यहाँ पर नहाने के लिए आती थी। तो उस समय जो कुआं है उसके जो ईंटें हैं जिससे उसको बांधा गया था, वो आज भी आपको गोल गोल आकार में बंधा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, इसी कुएं में रानी नहाने के लिए आती थी। अब हम इसके ऊपर देखेंगे तो हमें एक रहस्यमय सुरंग दिखाई देगी जो यहाँ से 100 मीटर दूरी तक 20 मिनट के कमरों में हमें पहुँचा देती है। तो आइए सुरंग के माध्यम से हम चलते हैं अंदर। बताया जाता है कि इस सुरंग में आज भी रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, जिसके लिए लोगों ने इस पूरी सुरंग को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। आइए, ये देखिए, सुरंग के ऊपर जो यहाँ पर अंदर रोशनी आ जाए इसलिए कुछ हॉल बनाए गए थे जिन्हों से रोशनी सुरंग में बराबर आ सके। यहाँ पर आइए, काफी अंदर तक हम आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें सुरंग का जो रास्ता है वो अब बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक आने के बाद अब हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, यहाँ से सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो लोग बाग थे 20 मिनट के कमरों में जब चले जाते थे तो धन की लालच में वो अपना होश खो बैठते थे, जिसके बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। जिसकी वजह से यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने इसको बंद कर दिया ताकि किसी की भी जान को कोई खतरा ना हो सके। वरना ये सुरंग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर तक पहुँचाती थी और रहस्यमय कमरों में हमें सीधा पहुँचा देती थी 20 मिनट वाले। क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर सैकड़ों कमरे का जो निशाने हैं वो देखने को मिलते हैं। सैकड़ों कमरे एक समय हुआ करते थे, लेकिन नीचे भी 2 मंजिल तहखाने में ये महल बना हुआ था, जिनका रास्ता सिर्फ एक ही था जो बंद है। चलिए, दोस्तों, अब हम उस वृक्ष के पास आपको लेकर चल रहे हैं जो लगभग यहाँ पर 500 वर्ष पुराना है। यानी कि महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय और औरंगजेब के सैनिकों के बीच हुए युद्ध का जीता जागता गवाह है। यहाँ पर ये टूटी फूटी इमारतों की नींव आपको दिखाई दे रही होगी, ईंटें वगैरह बिखरी पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इस वृक्ष को देखिए, ये इस वृक्ष की मोटाई देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना प्राचीन वृक्ष है। इस वृक्ष पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ तलवारों के निशान, क्योंकि यहाँ पर जब औरंगजेब के सैनिक और महाराजा छत्रसाल के पिता के बीच में युद्ध हुआ तो इस वृक्ष की आड़ लेकर युद्ध किया गया और सारे जो तीर और तलवार के जो निशान हैं वो इस वृक्ष ने झेली। तो आज भी उन तीर तलवारों के निशान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो लंबे लंबे निशान हैं तलवारों के हैं और ये तीरों के निशान हैं। यहाँ पर इस पूरे वृक्ष को उस समय जख्मी कर दिया गया था, क्योंकि इसने भी एक सैनिक होने की भूमिका निभाई थी। इसने भी महाराजा छत्रसाल को बचाने में अपनी जान लगा दी थी। जिन तलवारों के निशान आज आप देख रहे हो, ये देखिए, ये निशान 1661 के हैं। 1661 के समय में यहाँ पर युद्ध हुआ था। इस पेड़ की मोटाई अगर हम बात करें तो लगभग इस पेड़ की मोटाई होगी 20 फीट, यानी कि 20 फुट इसकी मोटाई होगी और काफ़ी प्राचीन वृक्ष। बताया जाता है कि ये उसी समय का वृक्ष है जब यहाँ पर युद्ध हुआ। तो 500 वर्ष पुराने इस वृक्ष ने आज हमें ये प्रमाण दिया है कि किस तरह से इस रियासत ने वो समय देखा है, वो भयानक समय जब इस रियासत के राजकुमार की जान दांव पर लगी थी और किस तरह इस वृक्ष ने अपनी जान को दांव पर लगाकर उनकी रक्षा की थी। तो इधर देखोगे आप, ये था राजा महल का दरवाजा, यानी कि सबके अलग अलग महल यहाँ पर बने हुए थे। एक समय यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कमरे बने हुए थे जिनकी टूटी फूटी दीवारें तो आप देख ही चुके हो। ये है राजा महल का दरवाजा जो काफ़ी सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर जो सैनिक वगैरह थे तो बैठे रहते थे और इसी के अंदर से एंट्री की जाती थी। जो आज टूटी फूटी दीवारें और इन पेड़ों ने उन दरवाजों को बंद कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी रियासत है, इससे तो आपको ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कितनी बड़ी रियासत है। लेकिन महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय ने इसी जगह को अपना निवास अड्डा क्यों चुना?
वो इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगती थी कि महाराजा चंपत राय यहाँ पर छुपे हुए हैं, क्योंकि औरंगजेब लगातार उनकी तलाश कर रहा था। उसी बीच यहाँ पर उन्होंने इन महलों का निर्माण करवाया, यहाँ पर रहे और यहीं पर बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ, जिनका नाम था लाल कुंवरी, जो इस महल में रहती थीं। जब उन्हें पता चला कि औरंगजेब के सैनिकों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है, अब उनका बचना मुश्किल है, तो उन्होंने अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए अपनी तलवार से ही अपनी जान ले ली और अपनी इज्जत आबरू को बचा लिया। बुंदेलखंड की शान को उन्होंने बचा लिया। उसके बाद महाराजा छत्रसाल को उनके मामा देलवारा ले जाते हैं, वहाँ पर उन्हें शस्त्र अस्त्र की विद्या दी जाती है और उसके बाद कई सालों कई राजाओं के पास रह करके फिर वो अपने राज्य को वापस ले लेते हैं और फिर 52 युद्ध लड़ते हैं और 52 युद्धों में विजय भी होती है और उन्हीं की पुत्री मस्तानी बाई हुई, जिनका विवाह बाजीराव के साथ हुआ, जिन पर मूवी भी बन चुकी है। जल्दी हम इनके जो छतरपुर वाले जो महल हैं, मस्तानी महल, हृदयसाय महल और महाराजा छत्रसाल का मकबरा और उनकी रानी कमलापति का मकबरा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो आज हमने आपको दिखाया ये प्राचीन विरासत जो इन पहाड़ियों में आज मिटती चली जा रही है, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं और कुछ दिनों में ये अपना अस्तित्व खो देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप कौन से महल को अगला देखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं फिर से मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।